हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन आपके स्टडी पॉइंट पर। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कांच के प्रकार। कि कांच के कितने प्रकार होते हैं या फिर किस कांच में किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि दिया गया है कांच के प्रकार। कांच के बहुत से प्रकार होते हैं, हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले नंबर पर हमारा आता है सोडा ग्लास। इस सोडा ग्लास को हम लोग साधारण कांच भी कहते हैं। अब ये साधारण कांच बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये भी जानकारी हमको प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जो साधारण कांच होता है उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट या फिर इसको हम लोग सोडा ऐश भी बोलते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग साधारण कांच बनाते हैं। अब इस साधारण कांच का क्या प्रयोग है, ये भी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। जो साधारण कांच होता है इसका उपयोग हम लोग विंडो बनाने के लिए भी करते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख लेंगे या फिर यूजेज लिख लेंगे आप लोग। यूजेज में हम लोग लिख सकते हैं विंडो बनाने में, या फिर और इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में भी इसी कांच का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं जो बोतल्स होती हैं, कांच की बोतल होती हैं, उनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और हम लोग कह सकते हैं जो क्रॉकरी वाले बर्तन होते हैं हमारे, उनको बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग आगे उसके क्रॉकरी भी लिख सकते हैं। इन सभी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसको साधारण कांच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो ज़्यादा उच्च नहीं होता है, या फिर बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा उच्च नहीं होता है। उम्मीद है आपको पहला ग्लास समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे ग्लास की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पोटास ग्लास। जिसको हम लोग हार्ड ग्लास भी बोलते हैं। देखिए, हार्ड ग्लास या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं पोटास ग्लास। अब इसको हार्ड ग्लास क्यों कहा जाता है? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको बर्तन में गर्म चीज़ें गिरा रहे हैं या फिर उबलता हुआ पानी उस बर्तन में गिरा रहे हैं, कांच का बर्तन है तो चटक जाता है। लेकिन ये जो हार्ड ग्लास होता है इतनी जल्दी चटकता नहीं है, कह सकते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि जो ये हार्ड ग्लास होता है इसमें किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ इसमें पोटेशियम कार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट के साथ इसमें सिलिका भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, सिलिका भी का प्रयोग भी किया जाता है। इन तीन केमिकल से मिलकर हमारा क्या बनता है? हार्ड ग्लास, जिसको हम लोग पोटास ग्लास भी कहते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? किसी मजबूत जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, प्रयोगशाला में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कांच के होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो यूजेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? यूजेस में सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रयोगशाला में और उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं जो गेट होते हैं। कहीं कहीं पर आप लोग देखेंगे या देखते हैं जो गेट होते हैं वो भी कांच के बने होते हैं, तो वो हार्ड ग्लास के ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लिख सकते हैं? गेट पैनल जो होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं।
अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इस तीसरे ग्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे जो ग्लास आता है उसको हम लोग ऑप्टिकल ग्लास भी बोल सकते हैं। आपको ऑप्टिकल से ही समझ में आ रहा है कि ये लेंसेज बनाने में इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्टिकल का मतलब ही होता है आर पार देखे जाने वाला और सूक्ष्म चीज़ों को देखे जाने वाला। अब इस ऑप्टिकल लेंस को क्या बनाने में क्या क्या यूज होता है? देखिए, जो ऑप्टिकल लेंस बनाया जाता है इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, लेड, पीबी जो लेड होता है, और सिलिका का प्रयोग किया जाता है, SiO2। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? ऑप्टिकल ग्लास। और अब इसका यूज़ क्या होता है, कैसे इसका काम किया जाता है, ये हम लोग जानेंगे। देखिए, यूजेस में हम लोग कह सकते हैं कैमरा के जो लेंसेज होते हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं? कैमरा के आगे जो लेंस लगे होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो टेलीस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप होता है, इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों में ऑप्टिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब चौथे नंबर के हम लोग ग्लास पर बढ़ते हैं। देखिए, जो 4 नंबर पे ग्लास आता है उसको हम लोग पायरेक्स ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरेक्स ग्लास। तो नंबर 4 नंबर पे हम लोग पहुंचते हैं। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि पायरेक्स ग्लास होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है। देखिए, जो पायरेक्स ग्लास होता है ये बहुत ही उच्च गलनांक वाले होते हैं। देखिए, जैसे ओवन वाले बर्तन होते हैं, ओवन में रख के जिनको बेकिंग किया जाता है खाने को, वो कांच के ही बने होते हैं, वो हमारे पायरेक्स ग्लास के ही बने होते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इन पायरेक्स ग्लास को बनाने में किस किस केमिकल का यूज़ किया जाता है। देखिए, पायरेक्स ग्लास बनाने में सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, कार्बन का यूज इसलिए किया जाता है उसको हार्ड बनाने के लिए, ग्लास को किसी भी चीज़ को हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन का यूज़ किया जाता है। और सिलिका, साथ में बोरेक्स का भी यूज़ किया जाता है। इन सभी चीज़ों का मिक्सचर किया जाता है किस चीज़ को बनाने के लिए? पायरेक्स ग्लास को बनाने के लिए, क्योंकि इसको बहुत ही हार्ड और बहुत ही टेम्पर्ड बनाया जाता है और इसका हीटिंग पॉइंट भी बहुत अधिक होता है। अब जो इसका यूजेस होता है वो किस चीज़ के लिए करते हैं? प्रयोगशाला में आप लोगों ने बीकर देखे होंगे। बीकर में हम लोग उबलता हुआ केमिकल डालते हैं। अगर साधारण ग्लास में हम उबलता हुआ केमिकल डाल देंगे तो क्या होगा? ग्लास चटक जाएगा, लेकिन वहाँ पे यह चटकता नहीं है। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? देखिए, सबसे पहला इसका यूज़ कहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं? ओवन पॉट्स बनाने में, और बीकर। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इनसे बनाया जा सकता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं अगले ग्लास की तरफ।
देखिए जो हमारा अगला ग्लास है उसके नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे कि इस ग्लास का यूज़ कहाँ पर होता है। तो ग्लास का नाम है हमारा सेफ्टी ग्लास। इस नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये ग्लास कहाँ पे यूज़ होता है। जी हाँ, इसका यूज़ होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, या फिर गाड़ी के आगे जो ग्लास, फोर व्हीलर के आगे जो ग्लास लगा होता है उसको बनाने में। अब ये बनाया क्या जाता है, कैसे जाता है? देखिए इसमें एक प्लास्टिक की पतली झिल्ली तरह की होती है, उसको बीच में रखकर दोनों ऊपर और नीचे से उसके दोनों तरफ क्या लगा दिया जाता है, कांच लगा दिया जाता है। तो वो छोटे मोटे आघातों को सहन करने के लिए सक्षम होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफ्टी ग्लास। अब इस सेफ्टी ग्लास का यूज़ कहाँ पे होता है ये हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए जो सेफ्टी ग्लास होता है वो एरोप्लेन के गेट में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इसका यूज होता है। ETC कोई भी मजबूत या सेफ्टी प्राप्त करने के लिए इसी ग्लास का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब जो अगला ग्लास है उसका नाम होता है फोटोक्रोमेटिक ग्लास। तो उसके बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास होता है इसका प्रयोग हम लोग बोल सकते हैं लेंसेज बनाने के लिए, हमारे चश्मे के लेंसेज बनाने के लिए, स्पेशली स्पेक्ट्रम्स के लिए होता है। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, ये जो हमारा ग्लास होता है, हमारा जो यूवी रेज होते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। यूवी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उससे हमारी ये रक्षा करता है। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? चश्मा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? चश्मे के लिए। तो स्पेशली इसका यूज़ फोटोक्रोमेटिक ग्लास का यूज़ किया जाता है, किसमें? चश्मा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला जो ग्लास है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेड क्रिस्टल ग्लास, ये बहुत ही चमकीला ग्लास होता है। इसका प्रयोग महंगी चीज़ें बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ बनाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। अब ये ग्लास किस केमिकल का बना होता है ये जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का प्रयोग किया जाता है। अब इन तीनों केमिकल्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है? हमारा लेड क्रिस्टल ग्लास। अब ये ग्लास कहाँ पे यूज़ होता है ये जानकारी प्राप्त करते हैं। आप लोग सजावट का सामान खरीदते होंगे, उसमें जो ये कांच होता है बहुत ही चमकीला होता है। तो पहला कह सकते हैं झूमर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। झूमर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? हमारा लेड क्रिस्टल ग्लास का। और बहुत सारी सजावटी विंडो आती हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? विंडो बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
बहुत प्रकार की रंग बिरंगी जो हमारी कांच आती हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जिनको हम लोग कहते हैं कलर फॉल। इन सभी चीज़ों के लिए किसका यूज़ किया जाता है? लेड क्रिस्टल ग्लास का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आगामी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।